ओके अलीना, अभी हमने लास्ट क्लास में द कंप्यूटर सिस्टम का चैप्टर 1 का पेज 1 किया था और ये आपको होमवर्क मिला था एक्टिविटी में, और अब हम इसके नीचे का करेंगे। ओके ओके मैम। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज फर्नीचर classified into 4 parts: input, processing, output, and storage devices. ओके, सो जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का वो क्या है, क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। वो फोर पार्ट में है, 4 हिस्सों में है। इनपुट, अब जो हार्डवेयर है उसके 4 हिस्से हैं, इसमें ये बताया गया है। इनपुट प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। ये चारों आते हैं कहाँ पे, सॉफ्टवेयर के पार्ट के अंदर, ठीक है, सॉरी हार्डवेयर के पार्ट के अंदर, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। सो अलीना, पहले इसको रीड करो आप। The devices through which we enter data and instructions are called input devices. ओके वेरी गुड। तो दैट डिवाइस, जो डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस जो है, विच कैन एंटर डेटा, जो इनपुट डिवाइस है उससे हम डेटा को एंटर करते हैं एंड इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन देते हैं यानी बताते हैं कि ये करो वो करो, अपने माउस से इंस्ट्रक्शन देते हैं, आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं जिससे हम कुछ एंटर करते हैं, ठीक है, जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। एंड सम ऑफ द इनपुट डिवाइस, अब हम नीचे कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स देखेंगे एंड उनके बारे में डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो इनपुट डिवाइस में जो सबसे पहले इनपुट डिवाइस है उसको बोलते हैं हम कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इनपुट कुछ डिवाइस इस क्या तरह का होता है? होता है। क्या लीना? इनपुट डिवाइस क्या होता है? वेरी गुड, इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर में किसी भी चीज को डालते हैं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हम इससे टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करना, हम इससे लेटर भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो हमें स्क्रीन पे दिखता है। समझ आया? यस मैम। आपको सच में समझ में आया? नहीं तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। यस मैम आया। हाँ, और ये क्या बोलते हैं, ये जो माउस है, ये माउस भी इनपुट डिवाइस है, बिकॉज मैं माउस से देखो जो भी लिख रही हूँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, सो कीबोर्ड के बारे में पढ़ो अलीना, यहाँ से यहाँ तक। ओके मैम। A keyboard is the most common input device to enter data and instructions into the computer. A keyboard has many keys. ओके अलीना, वेरी गुड। तो या एक कीवर्ड, जो कीबोर्ड होता है ना, ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। एक मिनट। ओके, सो जो कीबोर्ड डिवाइस है ना, वो एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि इसको हम यूज करते हैं एंटर करने के लिए, किसी भी चीज को टाइप करने के लिए
data and instruction into the computer. A keyboard has a many keys on it. तो अभी मैंने आपको बोला कि कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, जिसको कॉमनली हम जानते हैं कि एक इनपुट डिवाइस है, जो कि हम टाइप करते हैं, कुछ भी लेटर लिखते हैं वो हमारे स्क्रीन पे शो होता है, एंड हम इसको यूज करते हैं एंटर डेटा, डेटा लिखने में, मतलब टाइप करते हैं, एंड इससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसको, कंप्यूटर को, इनटू द कंप्यूटर को। एंड ए कीबोर्ड हैज ए मेनी कीज, मतलब उसमें बहुत सारी कीज है। अब कीज हम किसे कहते हैं अलीना? अलीना कीज हम किसे कहते हैं? अलीना ओके, तो कीज हैं, तो कीज हम बोलते हैं इन बटन को, जो ये बटन्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, इनको हम कीज बोलते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। ओके, सो अब नीचे देखो, हमें दे रखा है माउस के बारे में। तो माउस होता क्या है, माउस का काम क्या होता है? तो माउस, ए माउस, वेट ए मिनट, ओके, अलीना आवाज आ रही है अब? हेलो, हेलो मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, मैंने आपसे पूछा था कि कीज, कीज किसे कहते हैं हम? मैम जिससे हम लोग टाइप करते हैं 1 2 3 और वो सब। हाँ, इसको हम बोलते हैं बटन। क्या बोलते हैं? बटन। तो इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कीज। कीज यानी कह सकते हैं कि कीबोर्ड का की, यानी कीबोर्ड का चाबी। ओके, तो अब यहाँ पर हम करेंगे माउस के बारे में, कि माउस होता क्या है। पहले आप ये बताओ, आपने कभी माउस को देखा है, छुआ है? यस मैम, मैंने देखा भी, छुआ भी। गुड, अब ये माउस के बारे में रीड करो आप। A mouse is a handheld pointing device with 2 or 3 buttons on the top. It is used to select and point things on the monitor. It can also be used to draw pictures. वेरी गुड। ए माउस, जो माउस होता है ना, ये हैंड हेल्ड होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिसको हम हाथ से पकड़ के करते हैं, विद द 2 और 3 बटन्स। इसमें 2 और 3 बटन होते हैं, यानी एक बीच में रोलर होता है घुमाने वाला, एंड लेफ्ट राइट साइड बटन्स होते हैं। सो ऑन इट्स टॉप, इसके ऊपर टॉप्स पे, यहाँ पे, जो कि आपने देखा ही है। सो इट इज ए यूज टू सिलेक्ट ए पॉइंट, मतलब इससे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, एनीथिंग। एंड ऑन द मॉनिटर, तो थिंग ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर जितनी भी चीजें होती है उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर, हम इसको पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ ट्री, पर मैं किसकी हेल्प से बना रही हूँ? मैं ये बना रही हूँ माउस के हेल्प से। ठीक है, ओके मैम। ओके गुड। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा व्हाट इज माउस, तो आपको आना चाहिए ए माउस इज ए हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विद 2 और 3 बटन्स ऑन इट्स टॉप। ओके, ओके मैम। ओके, मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी देख लेती हूँ, मैं साथ साथ वो करवा दूंगी। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसे कुछ उन्होंने पूछा नहीं है। ठीक है, तो अब हम नीचे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक होता क्या है, तो हमें यहाँ पे इसकी इमेज भी बनाकर दी गई है कि जॉयस्टिक कुछ इस तरह का होता है। कार में जैसे ब्रेकर होता है ना, रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए कुछ पकड़ते हैं, हाँ, यस मैम। वैसा होता है जॉयस्टिक। ए जॉयस्टिक इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स, ये गेम्स खेलने के लिए होता है। इट हेल्प्स टू मूव द आइटम्स ऑन द स्क्रीन,
स्क्रीन पे आइटम्स को मूव करने के लिए, जैसे कि आपका कोई आप कार का गेम खेल रहे हो, तो अपने कार को अगर आपने इसको सीधा किया तो कार सीधी 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 जा रही है, अगर आपने लेफ्ट कर दिया तो कार लेफ्ट 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 चलेगी। वैसे ही जहां जहां आप इसको मूव करोगे वहां वहां आपका गेम जो भी खेल रहे हो उसकी मूवमेंट भी साथ ही होगी, ठीक है। ओके मैम। गुड। अब हम बात करने वाले हैं टच पैड के बारे में। तो आपने कभी टच पैड देखा या फिर उसको यूज किया है अलीना? मैम देखा, मतलब देखा है, मतलब इस पे शायद कुछ रखते हैं मतलब। ओके, कोई बात नहीं, आप इसको रीड करो। A touchpad. A touchpad is used instead of a mouse on the laptop computer. In it is a touch sensitive pad. By moving a finger on the touchpad, we can control the movement of the pointer on the screen. We can also click by tapping on the touchpad. A touchpad usually comes with two or more buttons. These buttons together form the click pad. These buttons work in the same way left and right buttons of a mouse. ओके, गुड। सो ए टच पैड, जो टच पैड है, इज यूज टू इंस्टेंट ऑफ ए माउस, ये माउस के जैसा होता है ऑन द लैपटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप और कंप्यूटर्स जैसा ही होता है ये ऑन माउस, लैपटॉप कंप्यूटर में जैसा माउस होता है। तो इट इज ए टच सेंसिटिव, ओके, ठीक है। इट इज अ टच सेंसिटिव पैड, मतलब ये टच सेंसिटिव पैड होता है। इसको हम फिंगर टच करते हैं, कहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं, कहाँ पे हम इसको ले जाना चाहते हैं, ये वैसा ही काम कर सकता है हमारे, मतलब हमारी जो बॉडी से, हमारे बॉडी का जहां जहां हमारी फिंगर्स इसके ऊपर घूमती है वैसे वैसे ये अपने पॉइंटर को घुमाता है, हमारे स्क्रीन पे शो होता है। जैसे मैं अभी माउस को गोल गोल घुमा रही हूँ, गोल गोल घुमा रही हूँ, गोल गोल घुमा रही हूँ, हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, ओके। लेकिन जो टच पैड होता है ना उसमें ऐसे बटन दे रखे होते हैं, बट उसमें ना ऐसे जैसे कि हमें माउस में ना ऐसे क्लिक करना पड़ रहा है, इसमें क्लिक नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ टच करना होता है, ठीक है। तो अब इसमें बाय द मूविंग ए फिंगर ऑन द टच पैड, तो टच पैड में हमें अपने फिंगर को मूव करना होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी, तो वैसे वैसे टच पैड दिखाता है हमें स्क्रीन पे, वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे हमारा फिंगर इसके ऊपर कर रहा होता है। एंड वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, हम इसके मूवमेंट को, यानी जैसे जैसे काम कर रहा है हम उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें स्लो करना है स्लो कर सकते हैं, अगर हमें फास्ट करना है हम फास्ट कर सकते हैं, एंड और हमें ये स्क्रीन पे दिखाई देता है। वी कैन ऑल्सो क्लिक बाय टैपिंग ऑन द टच पैड, सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्लिक कर सकते हैं बाय टैपिंग, टैपिंग करना है यानी बस आपने नीचे 2 बार फिंगर मारा, टिक टिक। मैं अगर इसको क्लिक करूंगी तो माउस की आवाज आएगी, माउस का सिर्फ बटन ऐसे दबाना नहीं, हमें टैप करना होता है, जैसे हमने टैप ऐसे ऐसे कर लिया फिंगर से, ऐसे ऐसे बस टैप कर लिया ऑन द इस टच पैड पे हमें सिर्फ टैप करना है, अपनी फिंगर को यहाँ पर बस टच करना है 2 बार, कंटिन्यू। ए टच पैड यूजली यूजली कम्स विद 2 और मोर बटन्स, जो टच पैड होते हैं मोस्टली एंड यूजली उसमें 2 बटन होते हैं या फिर उससे ज्यादा भी होते हैं, 3 भी होते हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं। तो दीज बटन्स टुगेदर, ये बटन क्या होते हैं, ये बटन साथ में होते हैं फ्रॉम द क्लिप पैड में। सो दीज बटन, जो ये बटन होता है, वर्क इन द सेम वे, ये भी सेम वे सेम तरीके से काम करते हैं एज
मतलब जैसे लेफ्ट एंड राइट बटन्स काम करते हैं ऑफ द माउस के, वैसे ही ये जो हमारे क्लिप पैड में बटन दे रखे होते हैं लेफ्ट राइट, ये भी उसी तरह काम करते हैं जैसे हमारा माउस का बटन काम करता है। ओके ओके मैम। ओके, 1 मिनट वेट करना। सॉरी, तो हम यहाँ थे कि जो बिल्कुल माउस के जैसे होता है। अब यहाँ पे देखो, टच पैड एंड क्लिप पैड। अब यहाँ पे आपको टच पैड एंड क्लिप पैड दिखाया है। अब इसमें आपको बता रखा है एक, ओके सो यहाँ देखो लिखा हुआ है टच पैड। ये जो ऊपर वाला बड़े वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं टच पैड, एंड यहाँ जो बटन है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। ये जो बटन नाम है ना, इसका मतलब होता है क्लिक करना, यानी इसको दबाना। और टच पैड का मतलब होता है सिर्फ फिंगर रखना, नॉट दबाना। ओके अलीना, क्लियर? अलीना क्लियर हो गया टच पैड क्या होता है? यस मैम। गुड। अब हम बात करने वाले हैं टच स्क्रीन के बारे में। अब टच पैड और टच स्क्रीन हमें देखना, ये दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं, बस लास्ट में पैड है और यहाँ पे स्क्रीन है, लेकिन दोनों का काम टच करने वाला ही है। लेकिन इसको भी हम विद डिटेल पढ़ेंगे, इसलिए हमें इसको रीड करके इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप रीड करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके मैम। अलीना बेटा इसको रीड करो जल्दी से, मैं एक्सप्लेन करूंगी फिर। A touch screen is a computer screen that is sensitive to the touch instead सेंसिटिव of using a mouse. We can see your finger to point and select the items directly on the screen. Nowadays, most monitors, mobile phones, and ATMs have touch screens. वेरी गुड। सो ए टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कंप्यूटर का स्क्रीन है ना, वैसे ही टच स्क्रीन होता है। जैसे आपने, आपके पास लैपटॉप है, आपके लैपटॉप का जैसा स्क्रीन है ना, ऊपर का जैसा दिखता है, वैसे ही टच स्क्रीन का होता है। सो दैट इज सेंसिटिव टू द टच। ये सेंसिटिव होता है इसको, जैसे कि हम लोग टच पैड को सिर्फ फिंगर रख के क्लिक करते हैं, फिंगर रख के यूज करते हैं, वैसे ये भी फिंगर रख के हम इसको यूज कर सकते हैं। सेंसिटिव होता है, हमारे फिंगर को ये समझ लेता है कि इसको अब मतलब काम कर रहा है। सो इंस्टेंट ऑफ यूजिंग ए माउस, ये माउस के जैसे ही है। वी कैन यूज आवर फिंगर, इससे हम मतलब अपनी फिंगर से यूज करते हैं बस, टू द पॉइंट एंड क्लिक द आइटम डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन से हम डायरेक्टली फिंगर से हम डायरेक्टली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमें शो होता है। नाउ डेज, अब ये जो नाउ डेज का मतलब ये जो डेज चल रहे हैं, अभी का समय प्रेजेंट। सो मोस्ट मॉनिटर जो होते हैं, मोबाइल फोन जो होते हैं, एटीएम होते हैं, ये हमें टच स्क्रीन में ही दिखते हैं। अच्छा लीना, कभी आप एटीएम गई हो? Yes, ma'am. तो आपने देखा है किसी किसी में बटन्स लगे होते हैं, 3 बटन्स लगे होते हैं। ऐसे मान लो ये हमारा मॉनिटर है, एंड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक तो ये बटन वाले होते हैं एटीएम। दूसरा एटीएम होता है, इसके अंदर ही बटन होते हैं, लेकिन वो स्क्रीन टच होता है, उसमें बटन्स नहीं होते, वो स्क्रीन टच होता है। ओके Yes, ma'am. Okay, ओके ma'am. गुड। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे, लाइट पेन। सो लाइट पेन अभी आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक होगा, बाकी हम कल करेंगे। तो बेटा लाइट पेन के बारे में रीड करो। A light pen looks like a pen that can be used on a special pad. Whatever you write on this pad can be seen on the monitor. Light pen is only used
with CRT monitors. वेरी गुड। जो लाइट पेन होता है लुक लाइक ए पेन, ये बिल्कुल दिखने में पेन के जैसा होता है। दैट कैन बी यूज ऑन द स्पेशल पैड, जिसको हम स्पेशल पैड पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपना बात किया था, अभी हमने कौन से पैड का बात किया था, एक तो स्क्रीन टच पैड का बात किया था, दूसरा हमने किया था, ठीक है, वैसा होता है। इसमें हम टच स्क्रीन पे भी यूज कर सकते हैं ये लाइट पेन को। मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों में यूज कर सकते हैं, जो स्पेशली होता है कि हम उस पे लाइट पेन यूज कर सकते हैं। स्पेशली बताया जाता है कि आप इस पे हाथ से भी कर सकते हो, लाइट पेन भी यूज कर सकते हो। सो वेन एवर यू राइट ऑन दिस पैड, जब भी आप इस पैड से मतलब पैड पे लिखते हो, कैन बी सी ऑन द मॉनिटर, वो मॉनिटर पे दिखता है जब भी आप अपने लाइट पेन से कुछ भी लिखते हो। जैसे कि मैं अभी, जैसे कि सर आपको पहले पढ़ाते थे, या फिर मैं अभी आपको एक व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी, तो जैसे ये व्हाइट बोर्ड मैंने शेयर कर दिया, अब मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने रखा हुआ है लाइट पेन। तो लाइट पेन से मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं आपसे लिखवा रही हूँ, जो भी मैं लिख रही हूँ, एक तो आपको वो दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे ही होता है, ठीक है, बिल्कुल वो पेन के जैसे ही काम करता है, ठीक है लीना। ओके मैम। हाँ, एंड वो मॉनिटर पे हमें दिखाई देता है। एंड लाइट पेन जो होता है इज ओनली यूज विद सीआरटी मॉनिटर, ओनली सीआरटी मॉनिटर पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सीआरटी मैम। मॉनिटर मतलब कि देखो कुछ स्पेशल ऐसे बोर्ड होते हैं, जैसे स्टडी बोर्ड भी होते हैं जिससे हम लिख के मैम पढ़ाते हैं। हाँ मैम लीना। CRT मतलब और उसका फुल फॉर्म? ओके, फुल फॉर्म आगे मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल सीआरटी होता है एक बड़े से टीवी जैसा, जिसके ऊपर हम लाइट पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, मैं भी आपको इसको इसका फुल मीनिंग भी बता देती हूँ आपको, अच्छा रहेगा, आप सीख लोगी जल्दी। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। ये फुल फॉर्म है कैथोड रॉ ट्यूब, रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ये फुल फॉर्म किसकी है, सीआरटी की है। ये ये दिखने में बिल्कुल टेलीविजन जैसा होता है, टीवी जैसा, मॉनिटर जैसा, ठीक है, बस बहुत एडवांस होता है, ठीक है। ओके मैम। ओके लीना, आज हमने ये पेज किया, बाकी हम कल करेंगे, माइक्रोफोन से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। ओके मैम। मैम होमवर्क? होमवर्क बेटा पहले ना आप ये दोनों लर्न कर लेना अच्छी तरह, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर इज ए फिजिकल पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच, एंड सॉफ्टवेयर दैट द नेम गिव टू इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। बस ये लिखकर मुझे सेंड कर देना, और ये आपको आना चाहिए बस, ठीक है, बस यही आपका होमवर्क है, बाकी हम कर लेंगे क्लास, ओके। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम।